आज पूज्य महाराज जी पधारे हैं। कुछ चर्चा करने के पहले पूज्य आचार्य चरण श्री हमारे बड़े ही प्रिय, और आप तो बड़ी मीठी कथा करते हैं, पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी आपका आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। पूज्य आचार्य चरण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन जोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। मंचासीन आपके हमारे दोनों के लाडले बागीसम धाम के सरकार हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी और मेरे बगल में बैठे हुए दंडधारी संत जी, मैं तो पहली बार ही आपके दर्शन किए हैं। अच्छा, प्रयाग में हुआ था, ध्यान नहीं रहा। मैं जब आया, मनोज भैया ने कहा कि बागेश्वर धाम से सरकार आ रहे हैं। मन में आया कि अगर कथा में आ जाएं तो आनंद आ जाए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखी, हमने कहा भैया चलो, प्यासा ही कुएं के पास चला जाता है, कुआं तो नहीं जाएगा। मैं तो कुआं बनकर आया था, लेकिन यहां तो उन्होंने मुझको खुद को रोगी बना दिया और मुझको वैद्य बना दिया महाराज। बहुत दिन से मिलने की चाह थी, लेकिन जब आप वृंदावन पधारते थे मैं बाहर रहता था। मनोज भैया से पता चलता रहता था कि आप कभी यहीं हैं कभी वहां हैं। तो परमात्मा ने आज इस तीर्थ में, मुझे लगभग 15 वर्ष हो गए गया आते आते। जब मैं यहां पहली बार कथा करने के लिए आया भैया, तो यहां के लोकल लोगों ने कहा कि यहां कथा कौन सुनेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, मत सुनो, यहां के भगवान तो सुनेंगे, फल्गु नदी तो सुनेगी। लेकिन जब मैं कथा करने के लिए आया, यहां के लोगों का रुझान देखा। 15 वर्ष लगातार हो गई कथा करते करते। मैंने चेष्टा की दुनिया के लोगों को बताने की कि गया का महत्व क्या है। लोगों के अंदर गया के प्रति बहुत सी भ्रांतियां थीं। मैंने शास्त्र के अनुसार उसको दूर करने की मैंने चेष्टा की। एक बहुत सुंदर प्रसंग शास्त्री जी बोल रहे थे, मन प्रसन्न हो रहा था। मैं तो यहां सुनने आया था, अब दिन भर बोलते बोलते गला खराब हो ही जाता है। बात चल रही थी जटायु की। जब श्री राम जटायु को गोद में लिया और राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। जटायु ने कहा रघुनंदन, मरना तो मुझको पड़ेगा, आज मरूं या 100 साल के बाद में मरूं, मरना पड़ेगा। लेकिन आज जैसी मृत्यु मुझको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। भक्ति के 4 स्तंभ होते हैं, 4, नाम, रूप, लीला और धाम। ये चारों चीज मुझको मिल रही है रघुनंदन, ये चारों चीज मुझको मिल रही हैं। आपका नाम मेरी जीभ पर है राम। लीला, आप जो लीला करने के लिए आए हैं, आपकी लीलाओं में सहायक बना हुआ हूं।
नाम रूप, आपके रूप को मैं देख रहा हूं रघुनंदन, और आपकी गोदी ही मेरा धाम बना हुआ है। तो मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे तो मरना ही पड़ेगा। राम जी की कथा आपकी हमारी सबकी कथा है। आप जरा सोचना, जिस घर में राम जैसा बेटा, भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, दशरथ जैसे पिता, वशिष्ठ जैसे गुरु, सुमित्रा जैसी माता, वो राम का घर तिनके की तरह बिखर गया। बंधुओं, आज तो घर में राम नहीं है, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं है। आज हम किस स्थिति में खड़े हुए हैं? आज जो हमारे जितने भी रिश्ते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, रिश्ते निभ नहीं रहे हैं, रिश्ते रिस रहे हैं। जैसे मवाद होती है ऐसे रिस रहे हैं। राम का घर उजड़ गया, जानते हो क्यों? केवल एक ही कारण था, एक ही कारण था, परिवार में कुमति आ गई थी। अगर परिवार में कुमति आ जाती है बंधुओं, अच्छा खासा घर परिवार तिनके की तरह बिखर जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। कुमति परिवार में आती है, परिवार बिखर जाता है। मैं तो समझता हूं कि आपका और मेरा ये 15 साल का जो एक समय था, गया जी आ रहा था तो सोचता था कि कभी प्रत्यक्ष कोई फल मिले, लेकिन आज सच कहता हूं हनुमान जी कृपा से फल मिल गया। मैं तो सबसे कहता हूं, मुझको तो अब मैं क्या कहूं, मैं क्या संबंध बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। बच्चा कहूं कि बेटा कहूं कि भाई कहूं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझको तो कभी कभी जब मैं कभी सुनता हूं टीवी पर, तो कभी चुलबुली बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये तो हनुमान ही आ गया, छोटा महाराज, छोटा हनुमान सा आ गया हमारा। तो कभी कभी छोटा बच्चा जब कहता है ना बोलो बोलो लो 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 लो, तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने आकर केवल उलू 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 किया महाराज। कई बार मनोज भैया ने कहा कि धाम चलना है, लेकिन मौका नहीं मिला। मैंने कि मनोज भैया देखो, हम हैं ब्रजवासी, ब्रजवासी, और दूसरे होते हैं जहां और रहने वाले। अब वो हमको बुला रहे हैं, एक आध घंटा को हम जाएंगे, बैठेंगे, प्रवचन करेंगे, लिफाफा लेके चले आएंगे। लेकिन हम ब्रजवासी हैं, एक आध घंटा ते हमारा काम नहीं चले, कम से कम 7 दिन ऐसे बिठाकर हमारी कथा सुने तो हम जामे। कथा हो तो हम जामे, कथा सुनो तो हम जामे। कथा की भेंट क्या है? कहते हैं भागवत जी में आता है, जब सनकादिकों ने कहा इतनी सी बात है, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को ठीक करना है, आप भागवत का प्रचार करो। नारद जी ने कहा हमें कथा कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। तो नारद जी ने एक बात कही, सनकादिकों आपको याद है? बोले क्या? बोले पूर्व काल में हमने आपको राम कथा सुनाई थी। बोले हाँ सुनाई थी। उस काल की दक्षिणा अभी तक नहीं मिली। तो बोले दक्षिणा, हाँ बताओ क्या चाहिए? नारद जी ने कहा मांग ले। बोले मांग लो। बोले दक्षिणा ये है, बोले हमने आपको राम कथा सुनाई है, आप हमको कृष्ण कथा सुना दो, बस यही दक्षिणा है हमारा। तो कथा की भेंट कथा है। देखो भैया, ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी, किसी ने कहा ब्रजवासी से, बोले हम अनन्य हैं,
ब्रजवासी बोले हम फनन्य हैं। वो बोले कि ये फनन्य क्या है? ब्रजवासी बोले तुम बताओ कि अनन्य क्या है? अनन्य कहता है कि हमको सारे देवताओं के नाम ले दिए, हमको तो केवल कृष्ण ही प्रेम है, इसलिए अनन्य है। ब्रजवासी ने कहा भैया तुमको तो इतने लोगों का नाम पता है, हमको तो गोविंद के अलावा काऊ को नाम पता ही ना है महाराज। आप लोग बड़भागी हैं गया जी से धाम में आकर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा गया के संबंध में। बहुत से लोग भैया खुश होकर इसलिए आए हैं कि चलो पिंड भर आएंगे तो पुरखंते पिंड छूट गो। ऐसा नहीं। यहां के लोग, मुझे नहीं पता कि शास्त्र के आधार पर कहते हैं, लेकिन मैं शास्त्र के आधार पर कहता हूं कि गया में श्राद्ध करने के बाद फिर भी घर जाकर श्राद्ध बंद मत करना। ये भ्रांति मत पालना कि हमने गया श्राद्ध कर लिया है तो झंझट खत्म। बिल्कुल नहीं करना। जो महालय श्राद्ध, इसको महालय श्राद्ध बोलते हैं इस समय, घर जाकर वैसे ही श्राद्ध करना है, वैसे ही रोटी निकालनी है, वैसे ही ब्राह्मणों के लिए देना है। जो कर सकते हैं उनके लिए करो। और पुत्र का धर्म यही है जो आप लोग निभाने के लिए आए हो। मैं बड़भागी हूं, इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर हम जैसे तुच्छ ब्रजवासी को अपने नजदीक बैठाया। इस लायक तो नहीं है, लेकिन ब्रजवासी होने के नाते हृदय से आशीर्वाद देते हैं इस बालक को हमारी उम्र भी लग जाए। हम तो यही कह सकते हैं कि जिस तरह से जो काम कर रहा है हिंदुत्व के लिए, आंखें भर आती हैं, मन गदगद हो जाता है। बस भगवान इसको गंदी नजरों से बचा के रखे, बस मैं तो केवल यही चाहता हूं, बचा के रखे। ये हीरा है, हीरे की पहचान संत जैसा कोई जोर ही कर सकता है महाराज, और किसी की बस की बात नहीं है। ये तो हीरा है बंधुओं, हीरा है। इस हीरे को वो ही समझ सकता है जिसने गुरु कृपा से, ठाकुर कृपा से गुरु चरणों में बैठकर कृपा प्राप्त करी हो, वो इस हीरे की पहचान कर सकता है। अन्यथा इतिहास ठाकुर जानता है, ठाकुर जानता है कि मेरी मिलने की बहुत इच्छा थी। मनोज भैया से बातचीत भी कई बार हुई। एक बार आपके यहाँ कार्यक्रम था, मनोज भैया बोले खबर आई है चलना है। अब मैंने कि मन ना मानो, सच का मन नहीं मानना। बोले फिर एक बार आप संस्कार में थे, मैंने गाड़ी भिजवाई थी, आपको शायद याद हो, मैं उस समय दिल्ली में ही था। मन ना मान लो। मैंने कहा छोरा देखो तो सही, कम से कम जा में है का है ना, ये दुनिया की पर्ची खोल लो है। लेकिन जब मैं समझा, मैंने परखा, उसके लिए फिर मुझको किसी की इजाजत लेनी नहीं पड़ी है, मैं स्वयं चलकर आ गया। हमारा देखो, स्वयं चलकर आ गया। मैं तो बस ब्रजवासी होने के नाते मैं 14 तक यहां पर हूं, और मेरी कथा शाम को 4 से 7 संस्कार पर लाइव आ रही है, और 14 तक कथा चलेगी। आप कब तक यहां हैं? कितने बजे जाएंगे? कल 4 बजे मां है कि ना जा सको? निकल जाएंगे? पक्को? लॉक कर दिया जाए? चलो ठीक है, जाबाड़ तो हमने छोड़ दियो। वृंदावन, जिस समय वृंदावन आप आओ, आप साथ में बैठकर प्रसाद भी पाएंगे, साथ में बैठकर चर्चा भी करेंगे, और साथ में बैठकर और बहुत सी बात तुम्हारे मतलब की ना हमारे मतलब की वो भी करेंगे। बोलो राधे राधे। आप सबको
आप सब मातृभक्त पितृभक्त को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब लोग समय निकाल कर गया में आए हैं और गया आते रहना। चलिए, आपको कल जानो नहीं तो मैं तो जिद करके भी ले जाता साथ में, है ना। तो कोई बात नहीं, तो जरूरी काम है, आपने बताया अलवर जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको पता ब्रजवासी कौन थे क्या है? ब्रजवासी किसे कहते हैं? ना पता? जो ब्रज में रहता है वो तो ब्रजवासी है ही है। आम व्याख्या है, जो हमेशा टेढ़ो बोले वो ही ब्रजवासी है हमारा। ये ब्रजवासी की व्याख्या है। मैं तो श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, हमारे इस बालक पर ऐसे ही कृपा रखें, ऐसे ही लोगों का कल्याण करता रहे, ऐसे ही हंसता रहे, ऐसे ही मुस्कुराता रहे और सबको धर्म में, प्रेम में, नाम में, भक्ति में सरोवर करता रहे। इन्हीं आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी के लिए विश्राम चाहूंगा।